बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़नून लतीफ़ा से या फितरी तौर पे हर इंसान को किसी न किसी हद तक लगाव होता है। तो उसकी मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं, जिसमें ड्रामा जो है उसने बड़ी तेज़ी के साथ सारी वो असनाफ़ जो है उनको कह लें कि कैप्चर किया है, ओवरटेक किया है। तो ड्रामा एक ऐसी सिनफ़ थी जिसमें पहले तो वो रुस्तम सोराब का ड्रामा या इस तरह से जो हीर रांझा का ड्रामा थिएटर में प्ले होते थे, लोग टूट पड़ते थे और उसको अपनी सकाफ़त को ज़ाहिर करते थे। फिर ये जब 1964 में साइंस की तरक्की कह लें या जो भी है, उसमें पीटीवी का टेलीविज़न आया, उस पर फिर ड्रामा जो था वो एक इस तरह का एंटरटेनमेंट के लिए और उसमें इस्लाह का पहलू और उसमें पता नहीं क्या कुछ था। पाकिस्तानी ड्रामा एक क्लासिकल ड्रामा और हिस्टोरिकल उसमें इवेंट्स और अपने कल्चर और लोकल जो वैल्यूज़ थी उनका एक इस तरह से हसीन वो मुरक्का और हसीन गुलदस्ता होता था कि जब वो ड्रामे लगते थे तो हर तरफ बैन हो जाता। किसी एक घर में टीवी होता था और वो सारे गांव कह लें जितनी भी वो वहाँ की आबादी थी वो उसको देखने के लिए पहले से उन्होंने इंतज़ामात किए होते थे। ब्लैक एंड वाइट टीवी का दौर था। वारिस शाह को ड्रामा वारिस शाह नहीं, ड्रामा वारिस जो है उसको देखा, उसके बाद अंधेरा उजाला देखा, उसके बाद ख्वाहिश ड्रामा, सूरज के साथ साथ मुस्तनसर हुसैन तारड़ का बहुत खूबसूरत ड्रामा देखा, आँच। ये ऐसे ड्रामे थे जिनके अंदर एक लिमिट्स थी, स्टोरी थी, स्क्रिप्ट था, अदाकारी थी और कोई यूँ समझ ले कि ये हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसमें भी हमारा ड्रामा जो है उसका कोई उसके पास मैच या कोई उसके मुकाबले की चीज़ नहीं थी। इस तरह से ये एक मकाम था इसका। और फिर ये मसरूफ़ियत हो गई, ड्रामों से दूर चले गए, किसके पास टाइम था, इतनी फुर्सत थी। तो ये कोरोना के ज़माने में कुछ टाइम अवेल हुआ तो दोबारा से ड्रामे की तरफ आए और देखे ड्रामे। तो पाकिस्तानी ड्रामे देख के हैरत हुई कि कहाँ वो हमारा कल्चर जो 80% 90% लोग, अभी तक भी 70% लोग जो देहात और अपने देहाती कल्चर और ज़रई कल्चर और मुख्तलिफ़ ट्रेडिशंस और मुख्तलिफ़ उसके रंग और हकीकत से करीब तर और जो तलख हकीकतें ज़िंदगी की, जैसे वो शौकत सिद्दीकी का था खुदा की बस्ती, तो वो ड्रामे क्या अब वो इतना हालात बदल गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सारी हकीकतें आज भी उसी तरह से हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन हमारे ड्रामा राइटर जो थे उन्होंने और वो जो कमर्शलिज़म का दौर था उसने इस तरह से लपेट में लिया कि अब कोई भी ड्रामा आप देखें तो उसमें आपको बड़े बड़े महल्लात और बड़ी बड़ी कोठियाँ और बड़े बड़े बंगले और कारें और वो ज़िंदगी जिसको, यानी मेरा ख्याल है कि स्वाय 70% के करीब ऐसे लोग हैं जो अवेल नहीं करते वो स्टेटस, और उनको वो दिखाया जाता है। क्या मकसद है इसका? और फिर वो ग्लैमराइज करके और फिर उसके अंदर हमारी जो अखलाकी इक़दार थी, हमारी जो मुआशरती इक़दार थी, उनकी इस तरह से यूँ समझ लें कि उनको इस तरह से वायोलेट किया गया और इस तरह के वो किरदार डाले गए और इस तरह की स्टोरी डाली गई कि हैरत होती है कि ऐसे वाक़यात हमारे मुआशरे में। और हमेशा ड्रामा या ख़बर या ये सारी चीज़ें जो मीडिया पे जो कवरेज है उस इवेंट को मिलती है जो बहुत ज़्यादा, यानी कि किसी भी मुआशरे में मुरव्वज होता है या वो जगह पा लेता है, वो चाहे अच्छाई हो या बुराई हो। तो इसकी एक मिसाल मैंने देखी, जलन ड्रामा आपने देखा होगा। उसके मुझे नहीं समझ आई कि उसका क्या सार पैर क्या है और उसका मकसद क्या है। कि उसमें वो एक किरदार है, वो निशा का छोटी बहन है उसकी और दूसरी बड़ी बहन है उसकी जिसको मीनू ड्रामे में नाम दिया गया। उसकी शादी होती है तो वो अपना जो उसका बहनोई है उसके साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि शादी से पहले भी वो उसकी हर चीज़ पे कब्ज़ा और फिर अपने मंगेतर को जिस तरह से छोड़ा और उसके वालिदैन ने पता नहीं क्या सोच के उसको इग्नोर किया और फिर ये बढ़ते बढ़ते मुझे नहीं समझ आई। मैंने अपने करीब तरीन इतनी जो ज़िंदगी गुजरी है इसमें इस तरह का कोई इवेंट नहीं देखा। मैं मानता हूँ और आप भी इत्फाक करेंगे कि होते होंगे वाक़यात,
लेकिन आटे में नमक के बराबर ना होने के बराबर। तो उनको पर्दा स्क्रीन पे ला के और इस तरह से लोगों को दिखा के कि जिनको नहीं पता उनको भी पता चले कि ये सारा कुछ होता है। अब वो एक साइकी करैक्टर तो उसे आप कह सकते हैं, वो लड़की को जो अपनी बहन की वो सारा असद का शिकार हो के, या एक उसको कह लें कि माली जो तरगीबात सी थी उनकी तरफ, लेकिन फिर भी ना ये ऐसी चीज़ है जिसको दिल और दिमाग तस्लीम नहीं करता। और इसको ख़ास तौर पे एक मौजू बनाना और इसको मुआशरे में दिखाना, और उसको बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, सीन उसके बड़े काबिल एतराज़। क्या एक फ़ैमिली में बैठ के ये ड्रामे देखे जा सकते हैं? तो मुझे नहीं समझ आई कि हमारा ड्रामा किस तरफ जा रहा है। इसी तरह से वो इश्किया ड्रामा था, उसमें आपने देखा कि वो दो बहनें हैं तो एक के साथ शादी उसकी नहीं हुई, दूसरी के साथ करके वो क्या अजीब वहाँ पे भी मजाक उड़ाया गया हमारी अक़दार का। कभी ऐसा मुमकिन है? इसी तरह से वो ड्रामा मैं देख रहा हूँ आजकल, मोहब्बत तुझे अलविदा। तो क्या ऐसा कभी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ है कि एक लड़की दौलत के लिए इतनी बेताब है कि वो अपने मियाँ की वफा भी और अपने सारी वैल्यूज़ को एक तरफ करके पैसे के पीछे, और सिंपल सी वो लड़की का किरदार उसको दिया गया है, और दौलत की वो उसको इस तरह से वो पीछे भागते हुए दिखाया गया है कि वो अपने मियाँ को दूसरी शादी पे तैयार कर लेती है, और फिर उसके साथ उसकी वो मुआज़राई शुरू हो जाती है। ये सारी क्या है, ये स्क्रिप्ट लिखने वाले क्या कर रहे हैं? और ये मतलब है कि वो देखें जब भी कोई चीज़ आती है तो उसको फिर जब फील्ड में आ जाती है तो ज़रूरत नहीं भी होती तो लोग फिर उसको अपना लेते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये कौन सा कल्चर है, कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको ये लोग दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे हमारी नौजवान नस्ल या हमारे मुआशरे में मुरव्वज करना चाहते हैं। देखें चीज़ें ऐसे ही आती हैं। जब ये कोल्ड ड्रिंक्स आई थी, कोका कोला या पेप्सी, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी उस वक्त, लेकिन फिर इसको आहिस्ता 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 इस तरह से कि आज आप देख लें उसके बगैर कोई एक दिन आपका गुजरता हो, या किसी गेस्ट को, या वो एक हिस्सा बन गया आपकी ट्रेडिशन का। अब कोई उसको जितना मर्ज़ी कह ले, वो जगह पा चुकी है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ आप मिसालें ले सकते हैं किसी भी चीज़ की कि वो कैसे उसका हिस्सा बनाया जाता है उसको, और पता भी नहीं चलने देते, इस तरह से उसको मरगूब बना के पेश किया जाता है। तो ये जो हमारे ड्रामों के अंदर ये जो कल्चर पेश किया जा रहा है, ये कौन सा हमारा पब्लिक कल्चर है, या किस तरह के ये हमारे लोग की ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं? हाँ, ये ज़रूर है कि इसको देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो भी मेंटली इन चीज़ों के आदी हो जाएं, या उनको इस नशे पे लग जाएं, तो फिर इसी किस्म का ही वो देखना पसंद करेंगे। तो पैमरा जो है उसको भी देखना चाहिए, और हमारे मुआशरे की ये जो कदरें हैं उनको भी देखना चाहिए। तो मुझे तो इन ड्रामों पे मैं इसके सिवा कुछ नहीं कह सकता कि ये वक्त का ज़िया है, और ये एक यूँ समझ लें कि कल्चरल जो अटैक है या कल्चरल जो वार है, उसमें ये हमारी सकाफ़त के ऊपर एक हमला है। तो ज़रूर इस पे सोचिएगा आप सबका और मेरा। अल्लाह हाफ़िज़।